Hello students. So let's do today the back exercises and question answers of chapter 18 Samarthyavan Iqbal. So first of all let's do the शब्दार्थ. पहला शब्द है सर्वाधिक, सबसे अधिक, फोरमोस्ट, कृत्रिम, बनावटी, आर्टिफिशियल, मूक, गूंगा, डम, बधिर, बहरा, डेफ, जुनून, पागलपन, सनक मीन्स पैशन, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण देने वाला या कोच मतलब जो ट्रेनिंग देता है, मुराद, कामना या इच्छा, विश, अलक्षित, अनदेखी, अनसीन, मद्यप, शराबी या शराब के नशे में धुत पड़ा रहने वाला, ड्रंकर्ड, दाखिला, भर्ती, एडमिशन, हौसला, हिम्मत या साहस, करेज, हताशा, निराशा, निष्फलता, डिसअपॉइंटमेंट, हावी, दबाकर रखने वाला, डोमिनेंट, संघर्ष, टकराव या स्पर्धा, स्ट्रगल, बाधाएं, अड़चन, कठिनाइयाँ मतलब ऑब्स्टेकल्स, चुनौतियाँ, रुकावटें मतलब चैलेंजेस, थोथी, कोरी मीन्स एम्प्टी और लिटल, स्मॉल. आगे हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, फॉर डिक्टेशन, सो प्रैक्टिस योरसेल्फ. उसके बाद है पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्न उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. तो पहला प्रश्न है, आजकल सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? उत्तर, आजकल सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है. ख, दो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए. उत्तर, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं. ग, क्रिकेट के खेल में भाषा से भी ऊपर किसका स्थान है? उत्तर, क्रिकेट के खेल में भाषा से भी ऊपर संकेत मतलब इशारा का स्थान है. घ, इकबाल के पिता का क्या नाम था? उत्तर, इकबाल के पिता का नाम अनवर खान था. अगला प्रश्न है, इकबाल की जिह्वा और कान कौन थी? उत्तर, इकबाल की बहन खादीजा उसकी जिह्वा और कान थी. इसके आगे हैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न. इसके अंतर्गत पाठ में से एक गद्यांश लिया गया है. इसको आप ध्यान से पढ़ते हुए आगे दिए हुए प्रश्नों के आप उत्तर देंगे. तो मैं यहाँ पे ओरली आपको बता देती हूँ. जैसे पहला है, क्रिकेट का खेल कौन आसानी से खेल सकते हैं? तो उस गद्यांश में से आप लिखेंगे, थर्ड लाइन में दिया हुआ है, मूक बधिर भी इसे आसानी से समझकर खेल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, संकेत से ही ये खेला जा सकता है. उसके बाद है, किसकी नस नस में क्रिकेट का जुनून समाया हुआ था? तो ये कौन है? इकबाल की नस नस में क्रिकेट का जुनून समाया हुआ था. ये भी आप इस गद्यांश में से देखकर लिख सकते हैं. उसके बाद आगे है, इकबाल की क्या विवशता थी? तो उसकी विवशता क्या थी, मजबूरी क्या थी कि वह बोल और सुन नहीं सकता था. तो उसके आगे है, इस फिल्म के लिए कोई दूसरा नाम सोचकर लिखिए. तो आप खुद भी सोच सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे जो सोचा है कि आप लिख सकते हो जुनून या आत्मविश्वासी इकबाल. तो इस फिल्म के लिए जो उसके लिए बनी थी इकबाल के ऊपर, आप ये कोई अन्य दो नाम लिख सकते हैं.
इसके आगे हैं लिखित प्रश्न। तो पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क, इकबाल के पिता क्रिकेट के खेल के विषय में क्या सोचते थे? उत्तर, इकबाल के पिता क्रिकेट को पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह खेल समय की सबसे बड़ी बर्बादी लगता था। ख, इकबाल के परिवार में कौन उसे क्रिकेट खेलने के लिए बढ़ावा देता था? उत्तर, इकबाल के परिवार में उसकी माँ और बहन खादीजा उसे क्रिकेट खेलने के लिए बढ़ावा देती थीं। ग, खादीजा कौन थी? उसने इकबाल के लिए क्या किया? उत्तर, खादीजा इकबाल की बहन थी। अपने भाई को क्रिकेट खेल का अभ्यास करवाना वह अपना परम कर्तव्य समझती थी। उसने इस खेल में भाई के उच्च प्रशिक्षण के लिए किसी तरह प्रयास करके उसका दाखिला एक क्रिकेट अकेडमी में करवाया। घ, क्रिकेट अकादमी से इकबाल को बाहर निकाले जाने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, इकबाल क्रिकेट अकादमी में दाखिले के बाद अभी खेल की तकनीक को समझ भी नहीं पाया था कि वह अकादमी की राजनीति का शिकार बन गया और उसे अकादमी से निकाल दिया गया। अगला प्रश्न है, निराश इकबाल को आशा की किरण कब दिखाई दी? उत्तर, निराश इकबाल अपने प्रिय खिलाड़ियों के चित्र जला रहा था कि तभी उसके हाथ में मोहित का चित्र आया। उसके हाथ थम गए। मोहित भी क्रिकेट की गंदी राजनीति का शिकार बन चुका था। इकबाल के मन में मोहित से क्रिकेट सीखने का विचार ही उसके लिए आशा की किरण बनकर आया था। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, इकबाल और उसके पिता के विचारों में क्या अंतर था? उत्तर, इकबाल के पिता क्रिकेट को समय की बर्बादी समझते थे। वे चाहते थे कि इकबाल खेती बाड़ी में उनका हाथ बंटाए और परिवार के निर्वाह में उनका साथ दे। इसके विपरीत इकबाल के लिए क्रिकेट के खेल तक ही उसकी दुनिया सिमटी थी। वह एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था। ख, मोहित क्या बनना चाहता था और क्या बन गया? उत्तर, मोहित भी एक अच्छा क्रिकेटर था और वह भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता था, पर उससे पहले ही वह क्रिकेट की गंदी राजनीति का शिकार हो गया। निराशा ने उसे शराबी और शोकग्रस्त लड़का बना दिया। ग, निराश इकबाल ने अपने जीवन के कमज़ोर क्षणों में क्या किया? उत्तर, जब इकबाल क्रिकेट अकादमी की गंदी राजनीति का शिकार हो गया तो वह निराशा में डूब गया। उसने अपने प्रिय खिलाड़ियों के पोस्टर तथा चित्र आग की भेंट कर दिए। घ, आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। कहानी के संदर्भ में इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। उत्तर, इकबाल बचपन से ही मूक और बधिर था, परंतु उसकी शारीरिक असमर्थता उसके क्रिकेट के जुनून की रुकावट ना बन पाई। उसने अपने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के बल पर अंततः क्रिकेट जगत में अपनी जगह बना ली और रणजी ट्रॉफी के लिए खेलते हुए
अपनी टीम को विजय दिलवाई। इकबाल की कहानी से यही प्रमाणित होता है कि आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए और बताइए कि यदि इकबाल को मोहित का साथ ना मिला होता तो क्या वह एक सफल खिलाड़ी बन सकता था? उत्तर, मोहित की सहायता से ही इकबाल एक सफल खिलाड़ी बन सका। मोहित क्रिकेट की राजनीति का शिकार बनकर अपने सपने पूरे नहीं कर पाया था। अब उसने जी जान से इकबाल की मदद की और उसे अब की बार क्रिकेट की राजनीति का शिकार होने से बचा लिया। इस तरह इकबाल रणजी ट्रॉफी के लिए खेल पाया और उसने अपनी टीम को जीत भी दिलवाई। क्या आपने कोई काम पूरी लगन से किया है? कौन सा और उसे पूरा करने के बाद आपको कैसा लगा? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपनी चॉइस से कोई भी काम यदि आपने लगन से किया है और उसमें आपको सफलता मिली है तो आप उसके विषय में लिख सकते हैं। मैंने ऐसे ही एक जनरल आंसर लिखा है जो इसे भी आप लिख सकते हैं। उत्तर, जी हाँ, मुझे हिंदी भाषा बहुत कठिन लगती थी, पर मैंने पूरी लगन से इसकी वर्णमाला को सीखा समझा। हर स्वर के मात्रा रूप को भी उदाहरण सहित समझा। मेरी सीखने की लगन और प्रयास से आज मैं हिंदी को भली भांति सीख पाया हूँ और अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो इसके आगे है व्याकरण बोध। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है क्रिया भेद प्रयोग की दृष्टि से। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। क सामान्य क्रिया, ख संयुक्त क्रिया, ग पूर्वकालिक क्रिया, घ नाम धातु क्रिया और अंतिम है प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्व पठित पाठ के प्रसंग में नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब हम अन्य 3 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो 2 हैं पूर्व जो नाम धातु और प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ चुके हैं और इस पाठ में सामान्य अब अंतिम जो 3 भेद हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो पहला है सामान्य क्रिया, जिसको आप ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हो। एक ही मूल धातु से बने क्रियापद सामान्य क्रिया कहलाते हैं। जैसे खादीजा ने भाई का दुख समझा, तो समझा दिस इज वन वर्ब, एक ही वर्ब है, एक ही धातु से बनी है और एक ही जो ये क्रिया है, इसलिए इसको सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरा है पिता ने इकबाल को बुलाया, तो बुलाना एक वर्ब है, मतलब कुछ एक्शन वर्ड है, तो बस इसलिए इसको सामान्य एक ही वर्ड है ये जो किसी काम के होने का के विषय में बता रहा है, इसलिए सामान्य क्रिया है। उसके बाद है संयुक्त क्रिया। तो इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों में 2 क्रियाओं का प्रयोग होता है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित ने समझ लिया था, तो समझना और लेना 2 वर्ब्स हैं जिनको हमने एक साथ प्रयोग किया, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ऐसे ही खादीजा रोने लगी, रोना एक वर्ब है और लगना दूसरी वर्ब है, तो इन दोनों को हमने एक साथ प्रयोग किया, रोने लगी, तो इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं, जॉइंट वर्ब। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्या होता है, वाक्य की मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी है या होने वाली है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इकबाल रात को जागकर काम करता था, तो काम करता था ये एक वर्ब है और कैसे करता था, रात को जागकर, तो इसलिए एक क्रिया जो है वाक्य की मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी है जागने की, तो इसलिए इसको पूर्वकालिक पहले काल में होने वाली क्रिया कहते हैं। ऐसे ही स्मिता नहाकर विद्यालय जाएगी, तो इसमें जाना, विद्यालय जाना एक मुख्य वर्ब है, मेन क्रिया है। तो और उससे पहले उसने क्या करना है, नहाना है, तो नहाकर ये है पूर्वकालिक क्रिया। तो नहाने के बाद वह जाएगी, तो नहाकर
जो है पूर्वकालिक क्रिया है। अब आपने नीचे लिखे वाक्यों में क्रियापद रेखांकित कीजिए तथा दिए गए स्थान पर भेद का नाम लिखिए। तो आपने पहले तो क्रिया को रेखांकित करना है, इन वाक्यों में से कौन सी क्रिया है और उसका नाम भी लिखना है। जैसे क में वह खेल कर घर आया है, तो इसमें खेल कर, तो ये जो है पूर्वकालिक क्रिया है। उसने मोहित को मना लिया, तो मनाना और लेना दो अलग अलग क्रियाएं हैं पर एक साथ प्रयुक्त हुई हैं, तो इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। इकबाल क्रिकेट खेल रहा है, खेलना और रहना, तो इन दोनों को हमने एक साथ प्रयोग किया, इसलिए यह भी संयुक्त क्रिया है। पिताजी ने कहा, तो कहना एक ही वर्ब है, तो ये है सामान्य क्रिया। और अंतिम है, इकबाल ने ट्रॉफी जीतकर मिसाल कायम की, तो मिसाल कायम करना जो मुख्य क्रिया थी, उससे पहले क्या हुआ, उसने ट्रॉफी जीती, तो इसलिए ये जीत कर जो है पूर्वकालिक क्रिया है। सो दैट्स इट, वी विल मीट with the next topic next time. Till then, goodbye.